एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक 2-4 हैं। पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। तूने मांग तुझे क्या चाहिए। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ रुक जाओ भाई, वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को, जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब के जन्म मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतरनी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण। ये तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा। एकादशी के दिन गाय का दूध गंगा के जल में उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर आप संध्या के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर लक्ष्मी का जल चढ़ाकर 108 बार शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो जाएगा ही नहीं, कमी नहीं आ सकती। बेटा व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरापान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर दूध करना है एकादशी लक्ष्मी की। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं। आपके घर में छोटे से ठाकुर जी हैं, आपके घर में छोटा सा कन्हैया है, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस छोटे से कन्हैया जो पुराने समय का इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं है, उसके भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नेत्र हैं। धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुमने इतना बड़ा कन्हैया ले लिया तो, और उसको नारायण के मंदिर में उसका तो एक नेत्र कहीं गिर गया, एक नेत्र कहीं चले गया, तो फिर दूसरा नेत्र लगाना पड़ेगा नारायण के मंदिर। और अगर एक नेत्र पे रखोगे तो अच्छा लगेंगे, छोटे से पात्र में उसको भर कर जितनी बड़ी मूर्ति होती है, जितना बड़ा स्वरूप होता है, जितना बड़ा शिवलिंग होता है, जितनी बड़ी मूर्ति की स्थापना होती है, उतनी उसमें सेवा की और भाव की जरूरत पड़ती है। किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितर का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज
प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी, एकादशी और द्वादशी, ये 3 दिन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा गाय को खिलाना चाहिए 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है मोक्ष में। नहीं, एकादशी है कौन? अब आप कहोगे गुरुजी क्यों तुम इसकी इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हो, क्यों इसकी तुम्हारे ठाकुर पुण्यता जी भी तो है? देखो ऐसा क्या है एकादशी में जो इसकी पुण्यता कितने मानी बड़े जाए? हैं। कौन है ये आपको मालूम होगा कि जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं? सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने इंदौर में एकादशी का व्रत कथा कराया थी, था। बद्रीनारायण भगवान बहुत को माता साल लक्ष्मी ने पहले एकादशी का व्रत कराया था। क्यों? क्यों? चंद्रायण पहले एकादशी इंदौर व्रत के की माता। सेठ एकादशी है कौन? तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण भी जिसका व्रत करते हो, भगवान माता लक्ष्मी जिसका व्रत करती हो, वो एकादशी है कौन? तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज, स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास्य खंड के अंतर्गत वर्णन आया होना है चाहिए। महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास में विराजी हुई थी। भगवान लक्ष्मी और पद्मावती दोनों में बेटे, आए थे तो वटेची लेकर आए एक थे, तो सिर के पास, पूछ एक चरण लिया के पास। हमने कि इस अटेची कुछ समय को आप बाद कहाँ ले जा रहे हैं? क्या है वहीं इसमें? पर उन्होंने ब्रह्मदेव कहा, का इसमें आगमन हुआ लड्डू गोपाल है ठाकुर जी। और ब्रह्मा जी कहाँ ले जा रहे आगमन हैं? पाकर हमारे गुरु जी ने भगवान कहा, इतनी बड़ी मूर्ति नारायण घर में रहती है ना तो तकलीफ होती है, पद्मावती इसलिए से हम लगकर नदी में, उठे नर्मदा जी में और उठकर छोड़ने के लिए लक्ष्मी या की आश्रम ओर में झुके। किसी के यहाँ झुकने देने पर के लिए जाए। इन तीनों तो के हमने कहा, दिया समागम लाडला से है। भगवान कहाँ नारायण के इसको हृदय नर्मदा चित्त के से जल एक में कन्या आप प्रकट हो छोड़ोगे। गई। हमको दे दो, उस कन्या का हमारे नाम साथ एका कथा था। चलता रहे, क्या नाम आनंद था? से श्रवण करता एका। रहे, भक्ति करता रहे। क्या अब लाडला है। गुण इतने प्रबल थे, उसका नाम हमने कल्लू रखा। वो 10 गुण उसके बड़े प्रबल थे कि वो एका हमारा कल्लुआ है। जिसको निहारती थी उसको संपदावान बना देती थी, जिसको जय देख हो। लेती थी उसके जीवन में वो सोमवार की आनंद की अष्टमी अनुभूतियां करा देती थी। एका क्या पड़ जाए? जिस मार्ग से जाती थी जम के उस बोलो मार्ग जरा। के द्वार खोल देती थी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या इतना हर पुण्य महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है। पद्मावती और या तो लक्ष्मी ने सोमवार कहा की अष्टमी महाराज पड़ जाए या फिर सोमवार की ये बेटी शिवरात्रि आपके द्वारा हर निर्मित महीने हुई है, इसका कन्यादान करना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में रीति है, जिस दिन कन्यादान करा जाता है कहीं उस से दिन व्रत देसी रखा गाय का जाता है। दूध मिल अब जाए, आजकल रखते कि नहीं रखते हो मालूम नहीं, थोड़ा सा दूध और देसी गाय का कन्यादान मिल करते जाए, समय थोड़ा व्रत सा। रखा जाता है। व्रत रखा। देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, एका का कन्यादान करना है, भगवान को बेलपत्री के कन्यादान करें। पत्ते से किसको दें? दूध कटोरी में लेकर एका किसको मात्र दी? बेलपत्री के पत्रे से एक एक एका बूंद प्रदान अगर किसको दूध करी आप जाए? पुण्यता एक किसको बूंद दी जाए? अगर ज्यादा ना मिला हो, भगवान एक नारायण ने चम्मच उसी समय देसी गाय का लक्ष्मी मिल और गया हो, पद्मा से पूछा, तुम सोमवार की एकादशी अष्टमी के या दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। शिवरात्रि जब पड़ एकादशी का दिन रहे अगर देसी और गाय का शंकर जी दूध के है, मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा स्वधा मंदिर में शिवलिंग स्वधा है, या तुम्हारे या नजदीक में कोई शिवलिंग है, स्वधा स्त्रोत का पाठ जिसमें 12 श्लोक कर रहे हो, 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, शिव जी जुए में मांसाहार मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। आगे बढ़ा है। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, कर्म पूरा करना, पढ़ाई एकादशी के दिन और पढ़ाई के साथ में गंगा के जल में के साथ में अच्छी मात्र मेहनत के साथ में 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। तूने संहार किया, मांग तुझे क्या चाहिए। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा प्रभु
उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को, जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। ये तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा। एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरापान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी, एकादशी और द्वादशी, ये 3 दिन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है, ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में।